क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो भी आपकी लाइफ में होने वाला होता है वो आपको पहले से ही पता चल जाता है, यानी कि आपके माइंड में वो चीज होने से पहले ही बार बार आने लगती है, या फिर आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हिंट मिल जाता है जिसकी वजह से जब वो काम हो जाता है तो आपको समझ आता है कि ये चीज उस वक्त मेरे माइंड में बार बार क्लिक क्यों हो रही थी। या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेके ज्यादा ही सोच रहे हो बार बार, शायद वो बात बहुत छोटी हो लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा सोच लिया है कि अब आपको ही लोग कह रहे हैं कि यार तेरा दिमाग तो हर वक्त बस भागता ही रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका माइंड जो इतना ज्यादा चल रहा है वो आपके चंद्रमा यानी कि प्लैनेट मून की वजह से हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी में मून को हमारे माइंड, मूड और इमोशंस का कारक माना जाता है। साथ ही चंद्रमा हमारी माता और हमारे कंफर्ट जोन, हमारा घर, गाड़ी, वाहन और लिक्विड कैश को भी दिखाता है। हमारे इमोशनल नीड्स और हमारे इमोशनल ट्रॉमास भी इसी एक प्लैनेट की वजह से होते हैं। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमें बाहर की दुनिया से ज्यादा हमें हमारे अंदर की दुनिया को दिखाता है। मून हमारी कुंडली में मन और अंतर्दृष्टि का सिंबल है। अगर मून स्ट्रॉन्ग है तो बंदा बहुत ही विजनरी, क्रिएटिव और डीपली इंट्यूटिव होता है। और अगर यही मून एफ्लिक्टेड हो जाए, जैसे शनि, राहु या केतु के साथ आ जाए, तो वही इमेजिनेशन, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग में बदल जाती है। हमारी कुंडली में हमारे मून की प्लेसमेंट और उस पर पड़ने वाले प्रभाव हमारे इमोशंस को लगातार ट्रिगर करते हैं। यानी कि चंद्रमा जैसा एक सॉफ्ट और सुंदर प्लैनेट अगर किसी भी हार्श प्लैनेट के साथ कंजक्शन में आ जाए या फिर उसकी दृष्टि भी पड़ जाए तो चंद्रमा बहुत जल्दी एफ्लिक्टेड हो जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि दूसरों के थॉट्स, बातें, नजरें हमारे अंदर के इमोशंस को कितनी जल्दी बदल देती हैं। तो चंद्रमा को सही रखना और अपने माइंड को सही रखना हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक इंसान जब अपने आप से हार जाता है तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाता। जब भी हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छी कंडीशन में होता है तो इंसान की इमेजिनेशन और इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अंदर किसी न किसी तरह की क्रिएटिविटी भी होती है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, राइटिंग हो, बोलना हो या फिर कुछ क्रिएशन करने की ताकत हो। जिन भी लोगों का दराकारक प्लैनेट मून होता है, ऐसे लोग हमेशा ही ऐसा पार्टनर ढूंढते हैं जो उनकी इमोशनल नीड्स को समझ सके और उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार करे। चंद्रमा से प्रभावित लोग सुंदर भी होते हैं, केयरिंग नेचर वाले भी होते हैं, काइंड भी होते हैं और हर किसी के इमोशंस को समझ के उसकी हेल्प करने का जो तत्व होता है वो सब कुछ चंद्रमा से ही मिलता है। कहते हैं कि खाना बनाना और अच्छा खाना बनाना भी एक कला है और चंद्रमा से प्रभावित लोग इस कला के बादशाह होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को माँ से जोड़ा जाता है, क्योंकि जो प्यार, जो अंडरस्टैंडिंग और जो कंफर्ट हमें माँ के पास जाके मिलता है वो हम हमेशा ही ढूंढते हैं। इसीलिए जीवन में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन वहीं अगर ये सॉफ्ट और सुंदर प्लैनेट थोड़ा सा भी एफ्लिक्टेड हो जाए तो लाइफ में इमोशंस को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो माँ से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं, चाहे उनकी हेल्थ हो या फिर उनकी वजह से कोई रुकावट आ रही हो। साथ ही आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि आपके इमोशंस को कोई समझ ही नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि आप खुद भी अपने इमोशंस को नहीं संभाल पा रहे हो। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड करने के थॉट्स और लैक ऑफ क्रिएटिविटी, मोटिवेशन और डिस्टेंस फ्रॉम मदर, ये सभी चीजें आपको बार बार मिलती ही रहती हैं। तो
हमें एक स्टेबल और हैप्पी लाइफ जीने के लिए अपने इमोशंस और अपने माइंड को सही रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो एक काम आपको ज़रूर करना चाहिए वो है पानी के आसपास समय बिताने का। साथ ही आप भगवान शिव से कनेक्शन ज़रूर बनाया कीजिए, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अपनी मदर की या फिर अपनी मदर की एज की जो महिलाएं हैं उन सभी की रिस्पेक्ट कीजिए, या फिर आप चाहें तो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके मूड को बहुत अच्छा कर देंगी और आप डिप्रेशन से भी बाहर आ जाओगे।